हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक्चुअली यहाँ पर लाइट नहीं है, बहुत बारिश की वजह से पावर कट हो गया है, इसलिए मुझे कैंडल्स एंड फ्लैश लाइट जलाकर ये शूट करना पड़ा है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा एंड अगर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इस टू डू को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये है हमारा डे 2 का टू डू लिस्ट जो आपको 14 सितंबर को करना है। ओके, तो देखिए जो 13 सितंबर का टू डू था उसको सब लोगों ने कंप्लीट किया। काफ़ी लोग ऐड हुए, काफ़ी जो पुराने सब्सक्राइबर थे वो सभी लोगों ने उस टू डू लिस्ट को कंप्लीट किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। जितना मैंने टाइम दिया था उससे कम टाइम में, लगभग 5 बजे, शाम के 5 बजे तक लगभग सभी ने अपना 90% टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लिया था। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, अच्छा रिस्पॉन्स है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जा रहा है, आप अपनी तरफ से और एफर्ट लगा सकते हो। ओके, और यहाँ पर आज मैंने टाइम नहीं लिखा है क्योंकि ऐसे बहुत से लोग ग्रुप में हैं, बहुत से लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं जिन्होंने बताया कि मैम मैं ट्यूशन लेता हूँ या फिर मेरी प्राइवेट जॉब है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम नहीं लिखा है। मैंने आपको बताया कि आप एक टॉपिक को कितने टाइम दे सकते हैं, कितने घंटे दे सकते हैं, वो चीज़ मैंने बताई है। इसलिए टाइम आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि मॉर्निंग में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है या फिर आपको क्वांट करना है पहले, या फिर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो ये अब आपके ऊपर है, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। अब आप चाहे जब करो, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। इसलिए मैंने टाइम नहीं दिया आज, क्योंकि सबके सोने का, उठने का, खाने पीने का टाइम बिल्कुल अलग होता है, राइट। तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग दूंगी तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी, कन्फ्यूजन होगा। इसलिए अच्छा है कि मैं सिर्फ एक आइडियल टाइम बता दूं कि हाँ इतना टाइम आप ले सकते हो। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी ले सकते हो या कम भी ले सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं क्या है न्यूज़पेपर रीडिंग। वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, फिर बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। ये हमारी इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे। मैं द हिंदू ऐप से न्यूज़पेपर रीड करती हूँ। आप लोग चाहो तो पीडीएफ से कर सकते हो, बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ से कर सकते हो द हिंदू से। या फिर आप कोई और न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। बट आपको एक एडिटोरियल तो पढ़ना ही पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। बहुत से लोग जो नहीं पढ़ पाते हैं, बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो किस तरीके से पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पर अमन बहल सर की क्लास चलती है जो एडिटोरियल पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं एक एक चीज़ की, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, एडजेक्टिव क्या है, इसका मीनिंग कैसे निकलेगा, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो आप उनका एडिटोरियल देख सकते हो या फिर आप किसी और टीचर का देखते हो तो उनका भी देख सकते हो। तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना है। ओके, प्लस आपको वोकैब नोट करनी है। वोकैब मैं खुद प्रोवाइड करती हूँ आपको डेली, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। आप चाहो तो अपनी वोकैब भी नोट कर सकते हो। आप जो एडिटोरियल पढ़ोगे उसमें से आपको वोकैब नोट करनी है जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती या फिर आप भूल जाते हो बार बार, तो उसको नोट करना है। ओके, ये चीज़ आप कर लिए। प्लस आपने जो पिछला वोकैब लिखा हुआ था, जैसे 13 का लिखा हुआ है, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। मैक्सिमम 2 मिनट 3 मिनट ऐसे लगेंगे, तो रिवाइज कर लेना एक बार। ओके, तो इसमें आपको 1.5 घंटे लग जाएंगे, 1.5 आवर्स लग जाएगा ये चीज़ करने में। आप चाहो तो इससे कम भी कर सकते हो अगर आप जल्दी पढ़ते हो, या फिर थोड़ा हो सकता है आपको 2 घंटे लग जाएं चीज़ें करने में, तो ये आपके ऊपर है बिल्कुल। ओके, ये चीज़ कर लेना। प्लस कल हम लोगों ने नाउन पढ़ा हम लोगों ने अच्छे से, बिल्कुल उसके कॉन्सेप्ट पढ़े, रूल्स पढ़े हैं। अगर जिनका छूट गया है, जिनका कंप्लीट नहीं हो पाया, वो आज फिर से नाउन एक बार पढ़ लें। प्लस मैं आपको पीडीएफ दूंगी एक, वहां से आप नाउन के जितने भी एरर के क्वेश्चन है वो सारे कर लेना जरूर से। प्लस मैं आपको एक चैनल का लिंक दूंगी यूट्यूब का, उस पर 2 प्रैक्टिस सेट है, वहां से आप सारे नाउन के एरर कर लेना एक बार। तो ये हम करने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको हमें एक बार ही पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। नाउन के रूल्स हमने पढ़े, अब आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। जितने भी एरर उससे बन सकते हैं वो सारे एरर देखेंगे, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इसको बाद में पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता। एक ही बार हम पढ़ते हैं, बाद में सिर्फ इतना ही टाइम होता है कि आप एक बार रिवीजन कर लो, तो इतने डीप में आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार आपने एक दिन अच्छे से पढ़ा, दूसरे दिन आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो कल हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से। इसको मैंने दिया है 2 घंटे, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, आपको जितना टाइम लगता है, बट करना तो है। जितना मैं दूंगी उतना कर लीजिएगा पीडीएफ। आप चाहो तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, अगर आपके पास कोई बुक है या फिर कहीं से आपके पास कोई सोर्स है तो कर सकते हो एक्स्ट्रा। दूसरा हमें क्या करना है, क्वांट में हमने परसेंटेज का लेवल 1 क्वेश्चन लगाया, हमने 31 क्वेश्चन लगाए हुए, ठीक है। अब आपको कल क्या करना है, आपको लेवल 2 का क्वेश्चन लगाना है जिसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें मैक्सिमम 2 से 3 घंटे आपको लग जाएंगे। तो आप आराम से लगा लेना क्वेश्चन। आपके पास अगर कोई और सोर्स है, कोई बुक है, तो आप वहां से भी लगा सकते हो, बट परसेंटेज हमें 3 दिन में खत्म करना है अच्छे से। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम डीआई भी करेंगे तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है परसेंटेज से। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर देखिए, बहुत से लोगों को करंट अफेयर में कंफ्यूजन है कि करंट अफेयर में क्या करना है। वीक 1 हमने कर लिया है। बहुत से लोग सोच रहे थे कि कैसे होगा,
किस तरीके से पढ़ें, तो आपके पास दो ऑप्शन मैं दे रही हूँ। पहला तो आप अफेयर्स क्लाउड का 100 क्वेश्चन पीडीएफ जो आता है उसको ले लो, उसमें से आप 25-25 क्वेश्चन एक दिन में करो। मैं टोटल 5 दिन आपको अगस्त के लिए दे रही हूँ। और ऐसा तो है नहीं कि आप 5 दिन अगस्त कर ली उसके बाद आप 6 महीने अगस्त पढ़ोगे ही नहीं, बीच बीच में हम लोग रिविजन करते रहेंगे। आपको मैं बीच बीच में गैप दूंगी, जो हमने पढ़ा है उसको हम रिकॉल भी करेंगे साथ में। ओके, तो ऐसा नहीं है, इसलिए आप 25-25 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो डेली। 4 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा अगस्त का, अगर आप अफेयर क्लाउड Q&A 100 पीडीएफ से करते हो। या फिर आप एक चीज़ कर सकते हो कि स्टडी IQ का वीकली पीडीएफ कर सकते हो, उसमें भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते, आराम से हो जाते हैं। 2 घंटे में मैक्सिमम है, 2 घंटे आप आराम से एक वीक का पूरा पढ़ सकते हो अच्छे से। और बहुत से लोग कहते हैं कि याद नहीं होता। याद किस तरीके से करना है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद अच्छे से एक बार क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर देखा क्या है, उसके बाद आप उस आंसर को उस क्वेश्चन से रिलेट कर दो। कोई ना कोई ट्रिक बना लो अपने मन में, अपने अकॉर्डिंग कोई ट्रिक बना लो जिससे वो चीज़ें कनेक्ट हो जाएं, उस क्वेश्चन से वो आंसर कनेक्ट हो जाए। क्योंकि ऐसे करने से ना चीज़ें बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। मैं खुद ऐसे करती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर बहुत वास्ट है, कितनी चीज़ें आप याद कर पाओगे, इसलिए मैं खुद कनेक्ट करके कोई ट्रिक बना लेती हूँ, इस तरीके से पढ़ती हूँ तो वो चीज़ें याद रह जाती हैं। तो ये चीज़ आप करके देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्लस वीक 2 का हमें करना है ये चीज़। आप अगर अफेयर्स क्लाउड कर रहे हो तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आप कर लेना, या फिर आप स्टडी IQ से कर रहे हो तो आप वीक 2 कर लेना कल। नेक्स्ट आपको साथ में क्या करना है, डेली करंट आप दे दीजिएगा आधे घंटे। कल मैंने डेली करंट नहीं दिया था क्योंकि मुझे लगा मैं वीकली करूंगी, बट बहुत से लोग डेली करते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उन्होंने कहा, इसलिए आप डेली करंट आधे घंटे दे दीजिएगा। बहुत एकदम जो मेन की पॉइंट होगा उसे ही नोट करना है अपनी नोटबुक में। प्लस आपको एक बार देखना है अच्छे से कि आज क्या क्या न्यूज़ आई हैं। फिर उसके बाद जब हम सितंबर का करेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, रिवीजन हो जाएंगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और डेली करंट बहुत सारे साइट अवेलेबल हैं, आप अफेयर क्लाउड से कर सकते हो, आप ऑलीवुड से कर सकते हो, आप अड्डा से कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप किसी टीचर को फॉलो कर सकते हो, जैसे आशीष सर हैं उन्हें फॉलो कर सकते हो, कपिल सर, मतलब किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो। एक बार आपको देखना है कि आज क्या क्या न्यूज़ आई हैं। ओके, इतना तो आपको पता ही होगा कहाँ कहाँ मिलता है। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में हम करने वाले हैं इनइक्वलिटी के हाई लेवल क्वेश्चन, जो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि हमने देखिए इजी लेवल के क्वेश्चन हम कर चुके 13 को, अब 14 को हमें थोड़ा सा उससे ऊपर करना है। क्योंकि देखिए ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि इसको हम लोग बार बार नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में जब हम लोग एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग मॉक से ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो एक बार इसकी अलग से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे बार बार पढ़ने का वो ना हो कि हाँ मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा या ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिस नहीं की हैं अलग से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करो। मैंने इसके लिए 2 घंटे दिए हैं, बट क्या होता है कि रीजनिंग बहुत से बच्चे बहुत कम टाइम में कर ले रहे हैं, आधे घंटे में ही कर ले रहे हैं या फिर 1 घंटे में कर ले रहे हैं। मैंने 2 घंटे इसलिए दिए हैं क्योंकि बहुत से बच्चे थोड़ा स्लो करते हैं, किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो ये तो टाइम आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। आपका टाइम बचता है तो आप और भी चीज़ें कर सकते हो, और भी चीज़ें इफेक्टिव कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, क्योंकि टू डू पर आप ज़्यादा बर्डन डालोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। क्योंकि क्या होता है कि हम टू डू बनाते हैं और फिर वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती, फिर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाते हैं कि मुझसे नहीं हुआ। और अगर टू डू कंप्लीट हो गई तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है कि यार मेरा टू डू कंप्लीट है, अब मैं और भी चीज़ें पढ़ सकता हूँ, और भी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकता हूँ, क्वेश्चन लगा सकता हूँ, राइट। तो ये चीज़ें आपके ऊपर है कि आप और क्या पढ़ना चाहते हो। और हो सकता है कि आप इनइक्वलिटी के और क्वेश्चन कहीं से ढूंढ कर लो, परसेंटेज और कर लो, एक बार और करंट अफेयर को रिवाइज कर लो, आपके पास टाइम बचा है तो ये आपके ऊपर है ना। नेक्स्ट है मॉक। एक मॉक देना है आपको, प्री का फुल मॉक दीजिएगा। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए सारे टॉपिक एक दिन में कवर नहीं हो पाते, और मॉक से हमारी स्पीड बनेगी, प्लस एग्जाम का जो माहौल मिलता है वो मिलेगा, प्लस जो टॉपिक कवर नहीं हो रहे हैं वो भी मॉक में कवर होंगे, तो उसकी एनालिसिस भी हम कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप कोई भी मॉक दे लो, ये आपके ऊपर है। आप पीओ का दे रहे हो, क्लर्क का दे रहे हो, IBPS या SBI में से कोई एक मॉक दे लो। नेक्स्ट है स्पीड मैथ। स्पीड मैथ के लिए मैंने अलग से आज दे दिया है यहाँ पर। बहुत से लोग कह रहे थे कि पजल और DI भी ऐड करने को, तो मैंने एक पजल और एक DI ऐड कर दी है। पजल का मैं आपको एक PDF दे दूंगी, फ्री PDF है गाइडली का, तो आप उसे ले सकते हो। एंड गाइडली के PDF बहुत ही फेमस हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं उसके क्वेश्चन लेवल भी, तो आप उसको वहाँ से कर सकते हो। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी लिंक उसका, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और डेली एक एक पजल इस तरीके से हम लोग करते रहेंगे, राइट। और गाइडली का अगर आप मॉक परचेस करना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड लगा देना ऑफिसर, आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग को इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो आपके पास मॉक होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 2 मॉक तो होना बहुत जरूरी है आपके पास। तो इस यहाँ से आप कर सकते हो, गाइडली का ले सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, ओके। तो आप एक बार चेकआउट कर लेना, प्लस मैं टेलीग्राम पर भी आपको गाइडली का लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप देख लेना। एंड वहाँ से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पजल की। प्लस आपको एक DI करना है। ये पजल और DI मैं सारा आपको प्रोवाइड करूंगी। 5 सिंप्लीफिकेशन और 5 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन हम करेंगे, ओके। तो ये तो मुझे लगता है कि 1 घंटे में सारी चीज़ें हो जाएंगी, मैक्सिमम 1 घंटे में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद आपका जो भी टाइम बचता है आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको जितने भी PDF हैं करंट अफेयर के, क्वांट के,
एंड नाउन की प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्लस आपको वो कैब में प्रोवाइड करूंगी, आपको इनइक्वलिटी के क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दूंगी, वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, बस आपको करना है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस वाइज प्रोवाइड कर देती हूँ, आप वहाँ से कर लीजिएगा एंड आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो यस, अपनी टू डू लिस्ट को फॉलो करते रहिए। एंड गाइडली का मॉक अगर आप परचेस करना चाहते हो अपने मेंस लेवल की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हम लोग आगे मेंस तक के लिए भी बढ़ेंगे, राइट। ये 10 दिन तक चलेगी ऐसी चीज़ें, फिर मेंस भी इंक्लूड होने लगेगा इसमें। तो इससे अच्छा है कि अगर अभी ऑफर चल रहा है तो आप ऑफर उठा लो, उसका लाभ उठा लो। अपनी टू डू लिस्ट को अच्छे से फॉलो करिए। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो अभी टेलीग्राम ज्वाइन करो, जाके सर्च करो टेलीग्राम पर वे टू ऑफिसर चैनल, वहां पर ऐड हो जाओ। उसमें एक डिस्कशन ग्रुप भी है, उसे भी ऐड हो सकते हो आप, और वहां सारी पीडीएफ आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और अपनी टू डू लिस्ट फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।